बिना लाई लपट की पढ़ाई में आपका स्वागत है। ज्योमेट्री के इस वीडियो सेशंस में हम लोग चर्चा करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं। पिछले वीडियो सेशंस को हमने अपलोड कर रखा है जिसमें चर्चा किए थे कि लाइंस क्या होते हैं, पॉइंट क्या होता है, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो हमारे उस पिछले वीडियो सेशंस के लिंक पर जाकर के आप लोग ज्योमेट्री के बेसिक जो बिगिनिंग पॉइंट्स था पार्ट 1 उसको आप लोग वॉच कर सकते हैं। अभी हम लोग सेकेंड सेशंस में देखेंगे कि एंगल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कोण का फॉर्मेशन होता है। तो एंगल फॉर्म होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एंगल किसको कहा जाएगा कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज ओ से ए, ओ ए एक रे है, इस रे के इनिशियल पॉइंट ओ से एक दूसरा रे हम मूव करवाएंगे, ट्रेस करेंगे। जितना एंगल के साथ ये ट्रेस होता है, ये देख रहे हैं, ये जितना मूव करेगा ये इसका एंगल रिप्रेजेंटेशन। सपोज ये बी है, ये ओ बी इस पॉइंट से यहाँ से मूव किया एंड यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों तरफ होंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से मूव करते हैं तो पॉजिटिव एंगल्स का हम फॉर्मेशन करते हैं, और जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा यहाँ से नीचे की ओर तो हम एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि एंगल दोनों तरफ दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर भी बन रहा है। हम लोग सबसे पहले इधर को देखेंगे कि ये थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ जो एंगल थीटा है इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंगल थीटा को हम लोग लिख सकते हैं एंगल एंगल ए ओ बी या फिर इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए। दोनों तरफ से एंगल बी ओ ए या फिर एंगल ए ओ बी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह का फॉर्मेशन, इसको एंगल कहा जाएगा। किसी एक लाइन पर ये जो दूसरा रे मूव कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, इसके द्वारा जब ये कंप्लीटली ट्रेस हो करके कंप्लीट करेगा तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। यानी कि यहाँ पर एंगल को हम लोग कोण से रिप्रेजेंट करेंगे जैसा कि देख पा रहे हैं। और फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात यदि करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से होंगे। अब ये जितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और कंप्लीट रोटेशन जब होगा तो ये कितना 360 डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ध्यान रखना है कि एंगल को रिप्रेजेंट करने वक्त में जब हम इसको लिखेंगे तो एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ ए, यहाँ पर ओ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, सो ओ जो है वर्टेक्स ये हमेशा बीच में रहेगा, इसको हम लेफ्ट या राइट में पुट नहीं कर सकते, तब हम एंगल गलत लिख देते हैं। अब चलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल के लिए यदि बात करते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला 0 डिग्री एंगल, 0 एंगल या शून्य एंगल हम कहेंगे। इसमें थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। जिस एंगल का डिग्री मेजर कितना हो, 0 डिग्री हो, यानी एक रे पर दूसरा रे भी इसी पर यदि एक्सटेंड करें और यहाँ 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करें तो उसको हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो 0 एंगल कहा जाएगा। चलिए दूसरे नंबर पॉइंट से एक्यूट एंगल जिसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण, इसका एंगल वैल्यू क्या होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे और एक स्ट्रेट, सपोज ये ए है, ओ ए, यदि ये बनाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है। देख रहे हैं परपेंडिकुलर जो होगा बी तो 90 डिग्री, इससे हमेशा छोटा हमें लेना है। 90 से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा जो वैल्यू होगा थीटा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा या फिर न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण के लिए हमें ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, न्यून कोण कहलाएगा। हम पूछे कि यदि 70 डिग्री का कोण है, ये कौन सा कोण है, न्यून कोण है या अधिक कोण। अगला फिर कोण के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ अधिक कोण है तो इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण कहा जाएगा। 70 डिग्री का जो एंगल बना रहा है वो कौन सा कोण है, न्यून कोण है। फिर न्यून कोण के बाद समकोण पर चलेंगे, 3 नंबर में राइट एंगल समकोण। समकोण का जो वैल्यू होता है वो थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री। जिस एंगल का मेजर वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा उसको हम लोग समकोण राइट एंगल कहते हैं। अक्सर क्वेश्चंस इस पर आ जाते हैं कि 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू या 2/3 ऑफ अ राइट एंगल
इज कितना होगा, किसी राइट एंगल का 2/3 कितना डिग्री हो जाएगा, फाइंड करना है। तो हम लिख देते हैं ऑप्शन ए में 50 डिग्री, बी में 60 डिग्री, सी में 70 डिग्री और डी में 80 डिग्री। इसमें से कौन सा आंसर्स होगा? तो देखिए 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो 2/3 इंटू राइट एंगल, सोचिए राइट एंगल कितना है 90 डिग्री, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री, और 90 को 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाता है, सॉरी 30, 32 जा 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो रहा है वैल्यू, 60 डिग्री हो रहा है, राइट एंगल का वैल्यू 60 डिग्री। फिर इसी तरह से राइट एंगल पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिसे ध्यान रखना, जब भी राइट एंगल बोला जाए तो 90 डिग्री माइंड में सेट हो जाना चाहिए। राइट एंगल का शेप कैसा होगा, तो इस तरह से परपेंडिकुलर, जहां भी ये सिंबल, कभी कभी क्या होता है कि एंगल का वैल्यू नहीं दिया रहेगा और इस तरह से रिप्रेजेंट किया रहेगा, इस तरह से स्क्वायर के रूप में बना देगा कॉर्नर पर, तो इसको हम क्या समझते हैं कि राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर 4th नंबर में ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, अधिक कोण, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 90 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा हो तो न्यून कोण, और 90 से बड़ा हो, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90, 90 डिग्री से बड़ा और लेस देन 180 डिग्री, तो इसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। फिर 5th नंबर में चलिए, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसे हम लोग रैखिक कोण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रैखिक कोण या फिर रिजु कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिजु कोण। इसका एंगल वैल्यू कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। रिजु कोण का एंगल मेजर कितना होगा, 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पर जो बना हुआ एंगल होगा, सपोज ये O से A और O से B, इसका दोनों आर्म्स जो होता है, एंगल का दो आर्म्स होते हैं, एक OA और OB जैसे लिए हैं, दोनों आर्म्स एक वर्टेक्स से अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। क्या होते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा तो इसको हम लोग OA और OB के द्वारा 180 डिग्री वन साइड में बनेंगे, फिर दूसरा नीचे भी इसी तरह से 180। इसी में हम लोग स्ट्रेट एंगल पर ही पढ़ेंगे, रिजु कोण में आगे कि लीनियर पेयर के बारे में आगे चर्चा करेंगे, क्या होता है लीनियर पेयर। स्ट्रेट एंगल के बाद 6 नंबर में चलिए, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल को बृहत कोण कहा जाता है। कौन सा, बृहत कोण। बृहत कोण का माप जो होगा, एंगल वैल्यू, वो ऑलवेज 180 डिग्री से बड़ा होगा। थीटा इज ग्रेटर देन, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बृहत कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल्स। सपोज ये O से A है और दूसरा आर्म इधर आ जाता है, ये B, OAB, यहाँ पर AOB या BAO यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा। 7th में कंप्लीट एंगल, कंप्लीट जिसको पूर्ण कोण कहते हैं, इसमें थीटा का वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री। जो कंप्लीटली पूरा रोटेट हो जाए तो क्या हो जाएगा, आर्म्स, दूसरा आर्म्स रोटेट होकर के अपने पोजीशन पर आ जाए तो वो कंप्लीट एंगल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात हमें समझनी है कि एडजेसेंट एंगल किसे कहा जाएगा।
वीडियो सेशंस के अंत तक बने रहें, सारा कंटेंट हम कवर करेंगे एक एक करके। फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं। जब ज्योमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे तो ज्योमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आए तो उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग बेसिक टर्म को यदि नहीं समझ पाते हैं तो हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। हमें एक एक पॉइंट को ध्यान रखना, ज्योमेट्री सबसे क्रिटिकल इसीलिए हो जाती है। टफ जो होता है इसके जो कुछ पॉइंट होते हैं वो हमें अक्सर ध्यान नहीं रहता है। तो चलिए, इसमें एंगल में यहाँ तक के एंगल को तो समझ गए थे। अब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, तो यहां पर हम लोग इसको आसन्न कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन्न कोण। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव वन ऑफ द कॉमन आर्म्स। यदि दो कोणों को हम बनाएं और उसकी एक भुजा आपस में क्या हो? समान हो। जैसे हम कहते हैं कि एंगल ए ओ बी और ये सी, यहां दो एंगल है, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। इन दोनों कोणों में हम क्या देख रहे हैं कि ओ बी जो आर्म है इसको यदि हटा दिया जाए, यहां पर क्या चीज? एंगल ए ओ बी की बात करें और दूसरा कौन सा? एंगल BOC। इन दोनों में क्या है कि एक भुजा इसका क्या है? समान है, एक आर्म्स इसके कॉमन है। आर्म कौन सा? OB इज कॉमन, कॉमन है। इस कॉमन आर्म से बने हुए मतलब दोनों एंगल्स बनते हैं, तो इन दोनों एंगल को आपस में क्या कहा जाएगा? एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण कहेंगे। और इसमें जो कॉमन आर्म्स है, इस कॉमन आर्म को हम लोग उभयनिष्ठ रेखा भी कहते हैं। उभयनिष्ठ रेखा, इसको उभयनिष्ठ रेखा कहा जाता है। जिस दो कोणों के बीच एक उभयनिष्ठ रेखा हो तो वह दोनों कोण आपस में क्या कहलाएगा? आसन्न कोण कहलाएगा, यानी उसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे। व्हेन टू एंगल्स हैव वन कॉमन आर्म्स देन द एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। अब ये दो एडजेसेंट एंगल्स के मेजर वैल्यू कुछ ना कुछ, इसका मान लीजिए थीटा और इसका कुछ ना कुछ फाई हो, थीटा और फाई। इस दोनों एंगल के मेजर वैल्यू को यदि सम किया जाए और सम करके इफ 90 डिग्री आ जाए तो फिर एक एंगल का नाम पड़ जाता है और उस एंगल को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर एंगल मेजर सम इज 90 डिग्री। यदि दो एंगल्स के सम 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, पूरक कोण कहा जाता है इसको। फिर क्या कहते हैं? पूरक कोण या फिर कोटि पूरक भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? कोटि पूरक। इसमें क्या होता है? एंगल ए और एंगल बी, मान लीजिए दो एंगल्स हैं आपस में, दोनों एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो जाए तो फिर ये क्या कहलाएगा? कोटि पूरक या फिर एक्यूट एंगल जिसको कहते हैं। दूसरा होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और बार बार ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इस दोनों को हमेशा ध्यान रखना है। सप्लीमेंट्री एंगल, इस सप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग संपूरक कोण या रिजु पूरक भी कहते हैं। अभी हम चर्चा किए थे कि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल क्या होता है? रिजु कोण कहते हैं। यहां पर रिजु पूरक की बात हम कर रहे हैं। क्या, कौन सा चीज? रिजु पूरक कोण या फिर इसको संपूरक कोण कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं। क्वेश्चन अक्सर क्या पूछ देता है कि यदि किसी कोण का मान 30 डिग्री है तो इसका पूरक कोण का मान बतलाएं। पूरक कोण बराबर कितना होगा? 30 डिग्री का पूरक कितना होगा? 30 डिग्री का पूरक, यदि किसी कोण का पूरक बोले तो 30 के साथ दूसरा जो एंगल होगा उसको ऐड करने पर कितना होना चाहिए? 90। अब कभी भी पूरक कोण निकालने के लिए बोले तो हम लोग क्या करेंगे? पूरक
कोण बराबर 90 में से माइनस कर देंगे जो थीटा वैल्यू दिया रहता है। यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है तो 90 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 30 का पूरक कितना होगा 60 डिग्री होगा। इसी तरह से 30 का यदि संपूरक पूछ दिया जाए, कम सप्लीमेंट्री कितना होगा, 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो इसके लिए 180 में से माइनस करना होगा। किस में से, यदि सपोज एंगल ए 30 है तो एंगल बी का वैल्यू कितना होगा, तो इस 30 को क्या करेंगे इधर लेकर के आएंगे और माइनस कर देंगे 180 में से। तो 180 में से 30 माइनस करते हैं तो कितना आता है 150 डिग्री। तो 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना होगा 150 और 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री कितना होगा तो 90 माइनस 30 दैट मीन्स 60। कंप्लीमेंट्री पूछे तो 90 में से माइनस करके हम लोग फाइंड कर लेंगे और सप्लीमेंट्री यदि पूछ रहा है तो 180 में से माइनस करने पर जो वैल्यू आएगा वो उसका सप्लीमेंट्री। एग्जाम में अक्सर अलग अलग ढंग से पूछ देता है, कभी पूछ देगा संपूरक कोण, कभी पूछ देगा पूरक कोण, रिजु पूरक, कोटि पूरक। इस तरह से कोटि पूरक पूछे या पूरक पूछे तो दोनों एक ही होते हैं, कंप्लीमेंट्री। सारा वर्ड ध्यान रखना है, पूरक कोण या कोटि पूरक या फिर कंप्लीमेंट्री एंगल, तीनों का मतलब एक ही होता है कि दो एंगल को ऐड करने पर यदि 90 आ रहा है तो वह एक दूसरे के पूरक है। यदि किसी एक कोण का मान दिया रहे और बोले कि इसका कोटि पूरक कितना होगा तो 90 में से धड़ाक से माइनस कर देना है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, बेहिचक उसको माइनस करके तुरंत आंसर लिख देना है जस्ट। सप्लीमेंट्री में भी वही काम, यहां पर 90 में से माइनस कर रहा है, इसमें 180 में से। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि सप्लीमेंट्री, रिजु पूरक और संपूरक तीनों एक ही शब्द है, एक ही कोण के बारे में बोला गया है। रिजु पूरक या फिर संपूरक या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो वहां पर हमें 180 माइंड में आ जाना चाहिए। हम लोग रिजु कोण के बारे में भी पढ़े, रिजु कोण पूछे तो 180 डिग्री 180 डिग्री को हम लोग लेकर के चलेंगे, ध्यान रखना है। अब इससे आगे एंगल्स में कुछ और कॉमन पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं और तब या करके एंगल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक्स है इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, फिर से हम अगले किसी वीडियो में अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आप लोगों के साथ और उस पर डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि इसके लिए कुछ अलग से फीचर्स हम थोड़ा सा सिस्टम डेवलप करने में लगे हुए हैं कि क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने में हमारे लिए सहूलियत हो। कुछ स्मार्ट बोर्ड का सेटअप करने का प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे तो बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस को उसके माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हमारे पास साधन है उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि इसको पूरा कर लें। तो चलिए अब हम लोग एक और चलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। भिमुख कोण जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, काटती है, सपोज ए बी एक रेखा था और दूसरा हम कहते हैं सी डी एक रेखा है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पॉइंट ओ पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके द्वारा अपोजिट साइड में इधर और इधर जो एंगल बन रहा है ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। फिर इस तरफ की बात करें ये एंगल, तो फिर इस तरफ ये एंगल, ये भी आपस में इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल होंगे, ए ओ सी इक्वल हो जाएंगे किसके, एंगल बी ओ डी के। किसके, एंगल बी ओ डी के। इसको शीर्षाभिमुख कोण कहा जाएगा। आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। फिर इसी तरह से इस तरफ चलिए, बी ओ सी एंगल कौन सा, बी ओ सी बराबर होंगे किसके, एंगल ए ओ डी के। ये दूसरा वाला एंगल ए ओ डी के, ये दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर्स देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो उसके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। फिर आगे चलते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा यदि काटे तो इसके द्वारा कौन कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ सी रखिए, ये एक त्रियक रेखा है, इस त्रियक रेखा के द्वारा कुछ एंगल बन रहे हैं। हम इस लाइन का नाम नहीं रखते हैं, सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए, एंगल 1, चलिए ए बी और ये सी डी, और इसको रेखा
पी क्यू मान लेते हैं कट कर रहा है, सपोज 2 पॉइंट पर ओ, एक को ले लेते हैं ओ और एक को ले लेते हैं ओ डैश, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 नाम डाल देते हैं, पहचानने में हो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है, एंगल 1, 2, 3, 4 का रिप्रेजेंटेशन बदल सकता है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग ढंग से मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो उसमें क्या क्या होते हैं कोण, और कौन कौन से कोण में कौन सा संबंध होता है एंगल्स में। पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, यहाँ पर देखिए, तो जब कट कर रहा है तो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़े क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। पहला कंडीशन, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जिसे हम लोग संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण। इसमें संगत कोण कौन कौन से हैं और ये आपस में बराबर। देखो, दो पैरेलल लाइन है, दोनों लाइन के ऊपर चलेंगे हम लोग। इस लाइन के ऊपर कौन कौन सा? एंगल 1, 2 नजर आ रहा है और इस लाइन के ऊपर 5 और 6 नजर आ रहे हैं। और ट्रांसवर्सल लाइन जो है पी क्यू, इसके एक ही और, यदि राइट साइड की बात करें तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में, तो इसके इस तरफ यदि हम बात करते हैं तो एंगल कौन सा? एंगल 1 देख रहे हैं, इसके ऊपर और इस तरफ। फिर यहाँ 5 हो रहा है, तो 1 और 5 एक दूसरे के क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग है। इसको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहा जाएगा। दोनों लाइंस के ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन के किस तरफ? इधर से यदि देखा जाए तो लेफ्ट साइड में, नहीं, आप लोग अपने हैंड से यदि देखते हैं पोजीशंस में तो वो राइट साइड नजर आता है। तो इसको हम देख रहे हैं कि राइट साइड में दोनों एंगल क्या हो रहे हैं? आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कौन कौन सा? एक के बराबर। कोण 1 और कोण 5 क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, 1 और 5। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6। देखिए, अब हम लोग दूसरे तरफ आ जाते हैं, ट्रांसवर्सल के दूसरे तरफ, लेकिन दोनों लाइन के ऊपर। तो 2 ऊपर में है और इसके ऊपर क्या है? एंगल 6 है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होंगे। इसी तरह से एंगल 3 की बात करें तो 3 नीचे में है, तो इसके नीचे कौन है? 7 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होंगे। और एंगल 4 जो है, एंगल 4 के नीचे कौन है? एंगल 8 है, इक्वल टू एंगल 8। इन कोणों का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कब? जब ये दोनों रेखाएं आपस में, दोनों लाइंस क्या हो? पैरेलल हो, जब समांतर रेखा हो तभी। यदि दोनों ऐसा नहीं हो रहा है, यदि इस तरह का कोण बराबर नहीं दिया हुआ है, तो हम कह देंगे कि AB और CD आपस में समांतर रेखा नहीं है, पैरेलल लाइंस नहीं है, दे डू नॉट आर पैरेलल। फिर इसी तरह से पहला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को एकांतर कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं? एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एकांतर कोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहा जाएगा? इंटीरियर का मतलब क्या? अंदर की। तो अंदर में कौन से कोण आ रहे हैं? दोनों समांतर रेखाओं के अंदर आ जाइए। 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, ये चारों एंगल क्या है? इंटीरियर पार्ट्स में, दोनों पैरेलल लाइन के इंटीरियर पार्ट्स में है। और अल्टरनेट, तो यदि 3, तो 3 के अल्टरनेट कौन हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। 3 के अल्टरनेट इंटीरियर में 5 और 4 के अल्टरनेट 6 हो रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक अंदर के एक अलग अलग साइड में जो अंदर के कोण है वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण 3 के बराबर कोण हो जाएगा, कोण 3 इक्वल टू एंगल 5 ले लेंगे। इसी तरह से एंगल 4 के इक्वल कौन होगा? एंगल 6 होगा। इन बातों को ध्यान रखना है। फिर तीसरा नंबर जो कंडीशंस है वो कह रहा है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल
कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। अब इस कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में यदि हम बात करें तो कौन कौन से, तो इंटीरियर और कंसेक्यूटिव मतलब एक ही और का एंगल, ये कोण आपस में, अब देखिए 4 और 5, तो 4 और 5 आपस में क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। यहाँ कंडीशन ध्यान रखना है, इसको हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर को एक ही और के अंतःकोण, एक ही और के अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इंटीरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर यदि हम बात करें एंगल 4 प्लस एंगल 5 की, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएंगे। और इसी तरह से एंगल 3 और 6 की बात करें, एंगल 3 प्लस एंगल 6, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और क्रॉस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इस वीडियो सेशंस को यहीं पे एंड किया जाता है, और फिर अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की चर्चा करेंगे। तो वीडियो सेशंस के साथ लगातार आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।